दोस्तों, मैं हूं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी। रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मेरे शो मन का रेडियो में आपका स्वागत है। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है सब व्यर्थ है। मेरी मेडिकल डिग्री का कोई मतलब ही नहीं है। मैं तो प्रैक्टिस छोड़ने का मन बना चुका हूं। इससे तो अच्छा है मैं छोटी मोटी कोई नौकरी कर लूं या कोई और ही फील्ड में चला जाऊं। पता नहीं क्या होगा, लेकिन आई एम नॉट वर्थ। मैं डॉक्टर होते हुए भी मेरी मम्मी को कोरोना से बचा नहीं पाया। 6 महीने पहले ही वो उसी हॉस्पिटल में गुजर गई जहां मैं आईसीयू में जॉब करता था। कितनी मेहनत और लगन से मेरी मम्मी ने मुझे पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाया, और एन मौके पर ही मेरी पढ़ाई कोई काम ना आई। मेरी मम्मी मेरे सामने गुजर गई। लगता है मैं डॉक्टर होने के लायक ही नहीं हूं। मेरे कंसल्टिंग रूम में दीपन ये बोलते बोलते रोने लगा। क्लियर दिख रहा था कि वो गिल्ट से परेशान था। केस हिस्ट्री जानने पर पता चला कि दीपेन करीब 30 साल का एक ब्रिलियंट डॉक्टर था। अपनी मेडिकल कॉलेज का वो टॉपर रह चुका था। जिस हॉस्पिटल को उसने ज्वाइन किया था, वहां पर जूनियर डॉक्टर होने के बावजूद उसकी काबिलियत पर हर कोई फिदा था। डॉक्टर साहब, मैं अपने स्कूल के दिनों से हर एग्जाम में टॉपर ही रहा हूं, मगर एग्जाम के वक्त मेरा स्ट्रेस हमेशा बढ़ जाता था। शायद ही कोई ऐसी एग्जाम होगी जहां मुझे एंजाइटी अटैक ना आया हो। इन सब के बावजूद मेरा रिजल्ट कभी कम नहीं आया। मम्मी की कोरोना में मृत्यु के बाद मैं अंदर से पूरा हिल गया हूं। इन 6 महीनों में डिप्रेशन ने मुझे इस कदर घेर लिया है कि मैं अब सब कुछ छोड़ देना चाहता हूं। इस केस का डिटेल असेसमेंट करने पर पता चला कि ये कोई सीधा साधा डिप्रेशन नहीं था, बल्कि दीपेन इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित था। इस समस्या में पेशेंट अपनी ही शक्तियों और अचीवमेंट्स पर शक करता रहता है। खुद ने इंटेलेक्चुअल चीटिंग की है, ऐसी भावना उसे हर वक्त सताया करती है। फिर भले ही उसने बड़ी ही सक्सेस क्यों ना अचीव की हो, उसे अपनी काबिलियत पर हमेशा शक होता है। इम्पोस्टर सिंड्रोम की वजह से उसमें तनाव और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है। करियर में रिस्क लेने से वो डरता है और जल्द रिटायर होने का सोचने लगता है। अपने सक्सेसफुल काम से भी थकने लगता है। और सबसे ताज्जुब की बात यह है कि इम्पोस्टर सिंड्रोम से पीड़ित व्यक्ति ऐसा ही सोचता रहता है कि सिर्फ मैं ही ऐसा इंटेलेक्चुअल चीटर हूं। उसे हर तारीफ और अचीवमेंट झूठे लगते हैं। एक साधारण सी फेलियर ऐसी व्यक्तियों पर इतनी हावी हो जाती है कि अब तक के उसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स ढक जाते हैं। लोगों के साथ रिलेशंस बिगड़ जाते हैं और स्ट्रेस बढ़ जाता है। दोस्तों, बचपन में या टीन एज में बच्चों से एक हद से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखे जाते हैं, तब उनमें सेल्फ डाउट की स्थिति बन जाती है। कुछ बच्चों का आईक्यू बहुत होता है, लेकिन वो ओवर इमोशनल भी होते हैं। जब किसी वजह से इन बच्चों के अनकॉन्शियस माइंड में डर की फीलिंग घर कर जाती है, तब बड़ी उम्र में इम्पोस्टर फिनोमिनन देखा जाता है। दीपेन को यह समझना जरूरी था कि हर एक कार्य 100% सक्सेसफुल हो वो जरूरी नहीं है, और ऐसा कोई भी सक्सेसफुल इंसान की लाइफ में नहीं होता, और किसी की भी लाइफ में 100% सक्सेस नहीं होती। फेल्यूर्स और वीकनेस भी इसी जिंदगी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बहुत सालों की कड़ी मेहनत के बाद प्राप्त हुई सिद्धियां खुद के लायक नहीं हैं, ऐसा मान लेना कई बार इनसिक्योरिटी ही होती है। अपनी ही फील्ड के लोगों से अपनी सक्सेस के बारे में ओपिनियन लेने के बजाय दूसरे फील्ड के लोगों का अभिप्राय भी लेना चाहिए। शायद खुद की ही फील्ड के लोग जेलसी या कंपटीशन के नाम पर आपको गलत राय दे सकते हैं और आपका मोरल टूट सकता है। अपने किसी विश्वास पात्र साथी के सामने अपने विचार व्यक्त कीजिए। अपनी विफलताएं या वीकनेस के बारे में ऐसे व्यक्तियों से बात करने से आप रिलैक्स फील करेंगे और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों, सफलता को सेलिब्रेट करना कोई पाप नहीं है, और ये भी याद रखिए कि खुद पर भी दया रखना कभी कभी अच्छा होता है। तो दोस्तों, रेडियो सिटी 91.1 एफएम पर मैं साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर प्रशांत भिमानी आपको मिलूंगा नेक्स्ट टाइम कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग किस्से और उसके साइकोलॉजिकल सॉल्यूशंस के साथ। तब तक मेरे सभी एपिसोड सुनने के लिए YouTube पर सर्च करें डॉक्टर प्रशांत भिमानी मन का रेडियो, और एपिसोड के कमेंट सेक्शन में जाकर आपके रिस्पॉन्स या कोई भी सवाल मुझे पूछें। So be happy and keep smiling.